Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। अब जिधर भी देखें तो लोगों का एक कहना है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और भ्रष्टाचार के कई तरह के अर्थ हैं और भ्रष्टाचारी कौन है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। और जब हम भ्रष्टाचारी को खुद समझ जाएंगे तब पता चलेगा कि हम भ्रष्टाचार पे प्रहार कैसे कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब है जो भ्रष्ट हो और आचार की तरह बहुत दिनों से हो गया हो, मतलब बहुत दिनों से भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति महाभ्रष्टाचारी कहलाता है। और भ्रष्टाचारी कौन है सबसे पहले तो ये पहचान करने का विषय है। तो मेरी मंशा के अनुसार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वो है जो रोज चौराहे में खड़ा होकर ये कहता है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम गरीबी मिटाएंगे, हम देश के विकास को मार्ग की तरफ ले जाएंगे। मेरा मतलब है उन नेताओं से, उन मंत्रियों से, उन सांसदों से जो रोजाना चौराहे पे खड़े होकर ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं। पर पूरे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी यही हैं। इनका पीए पैसा ले, इनका सीए पैसा ले, इनके पति हैं, अगर पत्नियां राजनीति में हैं तो पति मैनेज करते हैं। तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो यही हैं और यही भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि अगर शेर कहे कि मैं भात खाता हूँ, मांसाहारी नहीं हूँ, इसी तरह ये भ्रष्टाचारी राजनीतिक लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। और जहाँ भी चौराहे में और मंचों में देखोगे तो ये बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं और मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पर इनका वास्तविक अर्थ आपको समझना पड़ेगा। इनका वास्तविक अर्थ है कि ना आपको खाने दूंगा ना आपको जीने दूंगा। तो पहला भ्रष्टाचारी तो वही है जो चौराहे में खड़े होकर ये बात कहता है बार बार कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। जब ये भ्रष्टाचार खत्म करेगा तो फिर इसे कहने की जरूरत ही क्या है। दूसरी, प्रशासनिक कर्मचारी भी आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको जो तनख्वाह मिलती है उसको वो पैसा नहीं बोलते, जो ऊपर से आती है उसको एनर्जी बोलते हैं। अगर ऊपर से आने वाली कमाई कुछ ना मिले तो बोलते हैं कि कोई कमाई नहीं, नौकरी से पेट नहीं चलता। तो सरकार को या तो कि इस तरह के काम बंद कर देना चाहिए, केवल इनको ऊपरी कमाई से जीना चाहिए, या इनका भ्रष्टाचार बंद कर देना चाहिए। पर वो भ्रष्टाचार कैसे बंद कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर जो नेता बैठे हैं उनको भी अगर उसकी कमाऊ पोस्ट है तो उससे पैसा चाहिए। अब आपको बता दें, कोई थाना हो, कोई जिला हो, तो ये नहीं कहा जाता कि यहाँ कलेक्टर भेजो। ये कहा जाता है कि ये जिला 10 लाख का है, 20 लाख का है, 50 लाख का है, तो ये कलेक्टर इतना पैसा पर मंथ देगा। अब आप समझ जाइए कि भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू है। भ्रष्टाचार शुरुआत ऊपर से होता है, मंत्रालय जैसी जगहों से ही शुरू होता है। और पूरा देश, पूरा हर आदमी इस बात को जानता है, पर चिल्लाता सब कोई है और उस भ्रष्टाचार का विरोध कोई नहीं कर सकता। और मैं एक बात और कहूं कि मौका जिसे जब लगता है वो सब भ्रष्टाचार करते हैं। मैं, आप सब, बिरले ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो भ्रष्टाचार के में लिप्त नहीं है। अब जब चुनाव होता है तो आम जनता भी जमकर भ्रष्टाचार करती है। जब लोग चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो कभी ये कोई नहीं कहता कि हमें ईमानदार नेता के लिए वोट देना है। जो भी पहुंचा उसको बोले कि हम आपको वोट देंगे, पर कुछ जुगाड़ है तो वो जुगाड़ 500 पौवा 1000 कर देते हैं। तो आपने वोट तो 500 और पौवा 1000 में दिया है, फिर ईमानदारी की बात कैसे कर सकते हैं? तो ये माना जाए कि न्यू से लेके ताजमहल तक या न्यू से लेके महलों तक सभी जगह भ्रष्टाचार तंत्र का जुड़ा हो। मतदाता से लेकर नेता तक तो फिर भ्रष्टाचार हटा कौन रहा है? तो क्या हम ये समझें कि हमारे समाज ने, हमारे देश ने, हमारे कर्णधारों ने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है? केवल भ्रष्टाचार एक शब्द रह गया है जिस शब्द के नाम पर लोगों को, जनता को वर्गलाया जाता है कि हम आपका भ्रष्टाचार हटाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। पर एक बात जरूर हुई है, किसानों की हत्याएं, आत्महत्याएं 2 गुनी हो गई हैं, किसान कर्जदार 3 गुना हो गया है। पर राजनीतिक नेताओं का भाषण इस बात पे हमेशा रहता है कि हम ये सारे काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे भ्रष्ट तंत्र को ही हमें खत्म करना पड़ेगा। जो नेता चौराहे पे खड़े होकर ये बोले कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, तो अगर कोई वहां है जिसके साथ उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसे माइक छीन लेना चाहिए और बताना चाहिए कि इसने ये भ्रष्टाचारी है।
हम में से किसी न किसी को इस तरह के कार्य करने पड़ेंगे, तभी भ्रष्टाचार पे अंकुश होता है। मैं एक बात बता दूं, एक मेरे मित्र दरोगा जी थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब भ्रष्टाचार हम नहीं करना चाहते, पर अगर हम भ्रष्टाचार नहीं करें तो थाने में नहीं रहेंगे, हम लाइन में हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर बैठे राजनेता तंत्र तक को थाने से पैसा जाता है। ऐसे खनिज विभाग के अधिकारी हैं, उनको भी ऊपर तक पहुंचाना है। मतलब कोई भी विभाग हो, पैसा ऊपर तक जाना है। अब ये समझ लीजिए कि ऊपर तक कहाँ जाता है, तो जो ऊपर तक जाने वाला पैसा है सबसे पहले वो बंद होगा, तब भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। तो वो कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऊपर तक पैसा जाता है वो ऊपर वाले लोग ही चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही करते हैं। जैसे हमारे देश के नेता कहते थे कि हम खाएंगे ना खाने देंगे, पर इलेक्ट्रो बांड में ऐसा निकला कि खाएंगे नहीं, निगल जाएंगी, स्थितियां पैदा हो गई। इस तरह से अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो रग रग में समाया हुआ है। एक तरह से कहें कि भारत में 95% लोगों के अंदर भ्रष्टाचार का ही खून बह रहा है। जैसे हमारे राजनेताओं का मकसद है और नारा देते हैं कि देश से हम गरीबी जरूर हटाएंगे, और जब से भारत आज़ाद नहीं हुआ, पुरातन समय में से इस बात का बहुत बार प्रयोग होता रहा कि हम गरीबी हटाएंगे, पर वर्तमान सरकारों ने एक और अच्छा प्रयोग कर दिया, उन्होंने गरीबी की जगह गरीबों को हटाना शुरू कर दिया और नए गरीब बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, इतने चुनाव हर प्रदेशों में हो रहे हैं, क्या किसी प्रदेश में देश के विकास पे बात होती है? देश के किसी मुद्दे पे बात नहीं होती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश आज ना विकास, न राष्ट्र निर्माण, न महंगाई, किसी मुद्दे में बात नहीं करता। आज देश किस मुद्दे में बात करता है उसका कोई मुद्दा ही नहीं। ये भारत है और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति अपने भारत से प्रेम करते हैं, और उनसे ये कहना कि हम देशभक्त हैं, ये साबित करता है कि ये खुद देशभक्त नहीं है। जो देशभक्त है उसे देशभक्त बताने की जरूरत नहीं, उसके तो रग रग में समाया। खैर दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि भ्रष्टाचार की हम मुहिम चलाने वाले हैं। भ्रष्टाचार की मुहिम में हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल से जुड़िए, और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का प्रयास करिए। और भ्रष्टाचार अधिकारी, नेता, सबको आप लोग चिन्हित करिए और हमें व्हाट्सएप में बताइए, हम निश्चित ही उनका काला चिट्ठा आपके सामने